सुनो मेरे अजीज, पहली मर्तबा जब जल्लाद गर्दन पर तलवार उड़ाने लगा, चलाने लगा, तो एक पहली सफ में बूढ़े मियाँ थे, वो हट करके पीछे चले गए, दूसरी सफ में चले गए। पहली सफ में नंबर ना आए, दूसरे में चले जाते, मरना तो था ही। जब पहली सफ वालों को पूरा जल्लाद उड़ा दिया, गर्दनें उड़ गईं, दूसरे सफ की बारी आई। चंगेज देख रहा था कि ये बूढ़ा पीछे चला गया है, कहां तक जाएगा। दूसरी सफ को हुक्म दिया, जल्लाद को हुक्म दिया गया मारो। कत्ल करते करते गर्दनें उड़ाते हुए आया, ये बूढ़ा तीसरी सफ में चला गया, तीसरी सफ में गया। अब आखिरी सफ है, इसके पीछे कुछ थी नहीं। अब चंगेज ने तीसरी सफ के कत्ल के हुक्म से पहले मजाक में कहकहा मार करके पूछा, बूढ़े पहली सफ में खड़ा था, दूसरी में आ गया, दूसरी में खड़ा था, अब तीसरी में आ गया, तीसरी की बारी शुरू हो रही है, अब कहां जाएगा। बूढ़े ने कहा, अब भी मेरा अल्लाह है। और कहते हैं, मेरे अब्दुल्ला, कल मैंने भी दुआ की थी और तूने भी दुआ की थी, मेरी भी कबूल हुई, तेरी भी कबूल हुई, लेकिन कसम रब्बे सुल जलाल की, मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जे अफजल है, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत में मारना और है, हुजूर की मोहब्बत में मर जाने का मजा और है। आला हजरत इसी को कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। हुजूर की मोहब्बत में जो दुनिया से जाता है, वो एक लज्जत लेकर के जाता है, वो एक मजा लेकर के जाता है। लिहाजा मेरे अजीजों, मैं आपको सिर्फ ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये शहादतें तारीख में रकम है। हम बार बार अपने बच्चों को इसलिए सुनाते हैं कि कोई गटर से निकला हुआ कीड़ा इनको डरा न दे और आप डर भी न जाएं। ऐसे हालात होते हैं। गीदड़ों से कहो, ये अल्लाह के नबी के वो शेर हैं जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात जैसे भी हो, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है, अपने ईमान का सौदा कभी नहीं होने देना, अपने दीन का सौदा कभी नहीं होने देना। इस्लाम के मुतालिक तुम ज्यादा फिक्रमंद भी मत हो, इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। ये इस्लाम वो पौधा है जो ततारियों की बड़ी आंधियों में भी महफूज रहा है। हाँ, चंगेज और हलाकू के दौर में भी इसका बाल बेका नहीं हो सका। आपको पता है, बगदाद में ततारियों ने कत्ले आम किया था, सबको सुला दिया है, खून से लाल कर दिया है। और ततारी बादशाह की बेटी शाम में घूमने के लिए निकली है, तो उस वक्त देखा कहीं से अजान की आवाज आ रही। हमने तो बगदाद की ईंट सींट बजा दी, फिर भी आवाज आ रही। लोगों को यही तो दर्द है, हमने कई सालों से इनके पीछे मेहनत की, फिर भी अजान कहीं ना कहीं से आती, अजान की आवाज आती है। हाँ, वो आएगी। एक बात बता दूं, कफील साहब इसको नोट करें, एक मस्जिद में किसी बुत के रख देने से वो बुत कदा नहीं होता। तारीख गवाह है, 307 काबे के अंदर थे, तब भी काबा काबा था। नारे तकबीर, कोई हाथ नीचे न रहे। नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम जिंदा, अज़मत इस्लाम जिंदा, पैगंबर इस्लाम। काबा काबा ही था, काबे का तवाफ कभी नहीं रुका, काबा का हज होता रहा। 360 बैठे थे, तब काबा काबा था। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हर तरह की शिर्क और कुफ्र से काबे को पाक किया। और हमारा यकीन है, मोहम्मद अरबी का गुलाम कभी तो आएगा और फिर बुत कदे से उस मस्जिद पाक को पाक करके कौम के हमारे कौम के हवाले करेगा इंशाअल्लाह। मेरी बात सुनो, से आ रही है आवाज, कहां से आ रही है। लोगों ने कहा ढूंढते, देखा तो एक छोटी सी दुकान में एक बूढ़ा आदमी है, अजान दे रहा है, पकड़ के लाओ इसको, पकड़ करके लाए। बूढ़े लोग जो हैं बड़े सख्त होते हैं। हाँ, अभी हम एक बूढ़े साहब का इंटरव्यू भी देख रहे थे, बड़े तन करके जवाब देते, क्योंकि उनको पता है अब बचा क्या है, अब बचा क्या है, दाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई है, जाना है वैसे भी। तो बूढ़ा अजान दे रहा है बगदाद की गलियों में। ततारियों की बेटी बड़ी सख्त दिल की थी, गिरफ्तार करके लाई। कहा, बाबा तुझे पता है हमने यहाँ तो पूरी की पूरे मीनार गिरा दिए, खोपड़ियों से मीनार बनाए हैं तुम्हारे, इस वक्त तुम अजान दे रहे हो।
बूढ़े ने कहा जब तक मेरी सांस चलती रहेगी अजान देता रहो। उस खातून ने एक सवाल पूछा कि अच्छा तुझे इतना यकीन है तेरे खुदा पर, तो फिर तेरा खुदा बचाया क्यों नहीं? हम इतना मार रहे थे और इतने लोगों को मारा है, तुम्हारा खुदा कहाँ है, क्यों नहीं बचाया? बूढ़े ने बड़ी दानिशमंदी का जवाब दिया। कहा बेटी तुझे पता है बकरियां पालने वाला रेवड़ लेकर के जब चलता है तो साथ में कुत्ता भी लेके चलता है। बकरी कभी रेवड़ से हट जाती इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके उसको जमात में शामिल करता है। हम उम्मते मुस्तफा कभी भटक जाते जमात से इधर उधर, मौला तुम जैसे कुत्ते छोड़ता है, तुम भौंक भौंक करके हमें फिर शरीयत में ले आते। आज हालात है भौंकने वाले अगर और तेजी से भौंके तो मेरा यकीन है कि ये जो बच्चे इधर उधर भटके हैं इंशाल्लाह मेरे मुस्तफा की छांव में जरूर आ आएंगे ना इंशाल्लाह। अब अपने दीन की हिफाजत करनी है, अखलाक से करनी है, हुजूर पाक की सुन्नतों से करनी है। अब हमारी जो जिंदगी बाकी है मेरे अजीजों यही इजहार भी करना है। और एक बात मैं ये भी बता दूं, हालात के एतबार से चंगेज ये भी 50 लाख इंसानों के कत्ल का उसके ऊपर इल्जाम भी है और बल्कि हकीकत है 50 लाख लोगों को मारा है। रोजाना कत्ल नहीं करता तो खाना नहीं खाता। एक मर्तबा यही हमारी जमात मुसलमानों की जमात मैदान में गिरफ्तार करके लाई गई, 3 सफों में खड़ा किया, खुद घोड़े पर बैठा हुआ है, खिलौने से खेल रहा है। जल्लाद को बुलाया कि अब इनकी सफें उड़ाना शुरू कर दो, गर्दनें उड़ाओ। इन हालात में सुनो मेरे अजीज, पहली मर्तबा जब जल्लाद गर्दन पर तलवार उड़ाने लगा, चलाने लगा, तो एक पहली सफ में बूढ़े मियाँ थे, वो हट करके पीछे चले गए, दूसरी सफ में चले गए। पहली सफ में नंबर ना आए दूसरे में चले जाते, मरना तो था ही। जब पहली सफ वालों को पूरा जल्लाद उड़ा दिया, गर्दनें उड़ गई, दूसरे सफ की बारी आई। चंगेज देख रहा था कि ये बूढ़ा पीछे चला गया है, कहां तक जाएगा। दूसरी सफ को हुक्म दिया, जल्लाद को हुक्म दिया गया मारो। कत्ल करते करते गर्दनें उड़ाते हुए आया, ये बूढ़ा तीसरी सफ में चला गया, तीसरी सफ में गया। अब आखिरी सफ है, इसके पीछे कुछ थी नहीं। अब चंगेज ने तीसरी सफ के कत्ल के हुक्म से पहले मजाक में कहकहा मार करके पूछा, बूढ़े पहली सफ में खड़ा था दूसरी में आ गया, दूसरी में खड़ा था अब तीसरी में आ गया, तीसरी की बारी शुरू हो रही है, अब कहां जाएगा। बूढ़े ने कहा अब भी मेरा अल्लाह है, अब भी अल्लाह है, ना उम्मीद नहीं है। उसने अभी जल्लाद को हुक्म दिया ही था। उस चंगेज के हाथ में जो खिलौना था, घोड़े पर बैठकर खेल रहा था, अचानक गिर गया और वो खिलौना उठाने के चक्कर में जैसे ही झुका उसका घोड़ा बिदक गया, उसका पैर घोड़े की जीन में फंस गया और घोड़ा भागने लगा। इतना भागा कि चंगेज के सर को पत्थरों से टकराते टकराते, घोड़ा किसी के काबू में नहीं है, सारे सिपाही घोड़ा पकड़ने के पीछे भागे हुए हैं, सारे वजीर पकड़ने के लिए जा रहे हैं। घोड़ा उस वक्त जाकर रुका जब इसका सर फट कर 2 टुकड़े हो गए, मर चुका है और सारी सल्तनत एक आन में खत्म। बूढ़ा अपने हाथ उठा कर कहता है, ऐ दुनिया वालों देखो मेरा मौला मौजूद है, कैसे भी हालात हो मेरे अजीज अल्लाह है। कुरान पाक में मेरा मौला फरमाता है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में हजरत अबू बकर को यह जुमला कहा था। ये जुमला बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आज अगर आप ये कहते हैं कि कौन है हमारे साथ, कौन सी सियासी ताकत है, कौन सी कुव्वत है, मियाँ हमको भी देखो, लोग ये सोचते होंगे बड़े बड़े लोग इनको चलाते हैं, छोटा आदमी भी पीछे खड़े होने को तैयार नहीं होता। हाँ, ये तो बड़े जिगरे वाले मौलाना लोग हैं जो बैठ गए स्टेज पर, यूपी में तो डरते भी हैं। हाँ, इनके स्टेज पर बैठेंगे दूसरे दिन फोटो में आएंगे। हाँ, एक मौलाना साहब उन्होंने कहा भी, आपके साथ बैठे थे, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। कहा क्यों उठाया? कहा लब्बैक लब्बैक तुम बहुत पुकार रहे थे। मैंने उन मौलाना साहब से कहा, फकर करो मौलाना, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो, इसमें क्या खौफ, इसमें किस बात की झिझक और शर्म है। मैं ये कह रहा हूं मेरे अजीजों,
नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर किसी को हया है और शर्म है तो ये शैतानी शर्म है, ये शैतानी हया है। सिद्दीक अकबर गारे सौर में हुजूर के साथ हैं, मुशरिकीन ढूंढते ढूंढते उस गार तक भी आ गए और ऐसे हालात थे कि हजरत अबू बकर कहते हैं अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आ जाते। मुशरिकीन वहां तक पहुंच गए हैं, अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आते। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेकरारी जैसी बड़ी, पूछा रसूलुल्लाह आका अब क्या होगा? तब नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आज फिर मैं ये कहता हूँ, कौन है तुम्हारे साथ? दुनिया ये बार बार ताना मारती है, ये पार्टी भी नहीं, वो पार्टी भी नहीं, हजारों गुरु घंटाल तुम्हारे साथ हो, अल्लाह हमारे साथ है। इस यकीन के साथ जिंदा रहो मेरे अजीज, तो अल्लाह हमारे साथ है।